भारत ऐसे लोगों का देश है जहां सिनेमा को सीरियस लेने का कल्चर बनाया गया है। इसके फायदे हैं कि समाज तक अगर कोई पॉजिटिव मैसेज जाना हो तो कम समय में इसे पहुंचाया जा सकता है। महंगा होगा लेकिन मैसेज दिमाग में छप जाएगा। लेकिन इसी के विपरीत अगर समाज को कोई नेगेटिव मैसेज जाना हो तो वो भी दिमाग में छप सकता है। आज इसके दोनों उदाहरण हम एक साथ देखेंगे और आज ये भी समझेंगे कि हमें सिनेमा से क्या और कैसे लेना चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बाद पते की में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक फिल्म है छावा जिसने सिनेमाघरों में आग लगा रखी है। इस ऐतिहासिक फिल्म ने आज 10वें दिन 330 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का आंकड़ा छू लिया है। छत्रपति संभाजी महाराज की जीवनी पर बनी ये फिल्म उनके संघर्ष और सर्वोच्च बलिदान को याद दिलाती है। ये फिल्म इतिहास के उन सभी पन्नों को खोलती है जिन्हें एनसीईआरटी से लेकर सभी स्कूल्स बोर्ड ने जानबूझकर छुपाया था। ये फिल्म लोगों को उस राजा से मिलवाती है जो मुगलों को अपनी मौत से भी खौफ देकर चला गया। इससे हम पॉजिटिव मैसेज इसीलिए ले सकते हैं क्योंकि इसमें हमारे पूर्वजों के बलिदान के बारे में याद दिलाई गई है। ये ऐसे समय पे दिलवाई गई है जहाँ संघर्ष का स्वरूप भी स्थानिक न होकर वैश्विक बन चुका है। इस फिल्म से त्याग और बलिदान के साथ ही संघर्ष की भी प्रेरणा मिलती है। वहीं दूसरी ओर फिल्म है मिसेस। इस फिल्म में नायिका अरेंज मैरिज के दौरान एक सपने सजाकर अपने पति के घर में आ जाती है, लेकिन उसकी अपेक्षा पति के घर में आकर भंग हो जाती है। यह फिल्म एक मलयाली मूवी द ग्रेट इंडियन किचन से इंस्पायर होकर बनाई गई है, जो फेमिनिस्ट एंगल दिखाती थी। शादी के रिश्ते में नायिका के संघर्ष को दिखाया गया है। कैसे उसके पति ससुर उससे काम वाली की तरह नचाते हैं, उससे घर के सारे काम करवाते हैं और उससे उन कामों को बेहतर ढंग से करने की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन इस फिल्म की नायिका डांसर बनना चाहती है, उसे फेमस होना है, मगर उसका पेट्रियार्कल पति उसके ये करने के लिए मना कर देता है, उस पर दबाव डालते रहता है और आखिरकार संघर्ष से थक हार कर नायिका पति को छोड़कर चली जाती है, अपना करियर बनाने के लिए आगे बढ़ती है। दोस्तों, जैसे कहते हैं कि किताबें समाज का आईना होती है, वैसे भारत के केस में करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी फिल्मों को छोड़कर फिल्में भी समाज का आईना ही है। इसीलिए अगर फिल्मों को समाज का वो हिस्सा दिखा रहे हैं कि जहाँ अन्याय है, पतन है, अधिकारों का हनन है, तो उन्हें समाज का वो हिस्सा भी दिखाना चाहिए जहाँ न्याय है, अधिकारों की रक्षा है। मिसेस फिल्म में इसी का अभाव नजर आता है। नायिका को उसके पति इतना दबाव डाल रहा है, उसका ससुर इतना दबाव डाल रहा है, लेकिन वो अधिकारों के लिए उठकर संघर्ष नहीं करती। उस संघर्ष करे उसके बजाय उसे छोड़कर चली जाती है। दिक्कत यही है कि इस फिल्म की तरह शोषित महिलाओं की कहानी एक लक्षणीय संख्या में होगी, लेकिन जो संघर्ष फिल्म दिखाना चाहती है वो पुरुष और स्त्री के बीच का संघर्ष है, केवल न्यायिका का नहीं। जहां भारत में डिवोर्स के रेट्स बढ़ रहे हैं, जहां डिवोर्स के चलते पुरुषों के लगातार आत्महत्या की खबरें आ रही है, वहां स्त्री पुरुष संघर्ष की इस आग में तेल डालने वाली ये फिल्म महिला को पति को छोड़ने की सलाह दे रही है। हमें इस फिल्म के निर्माता और फिल्म को चाहने वाले दर्शकों को ये बताने में कोई पीड़ा नहीं कि जो संघर्ष इस फिल्म की नायिका इस जो संघर्ष है उसे वो गुजर रही है, उतना या फिर उससे अधिक संघर्ष हमारी माएँ कर चुकी है या फिर उससे गुजर रही है। गांव की महिलाएं तो शहर की महिलाओं के मुकाबले और भी चुनौतीपूर्ण अवस्था में होती है, लेकिन अगर आप उन्हें ये फिल्म दिखाने के बजाय पर्सनली ये बताएं कि आप अपने पति को छोड़ दो, वो आपके घर के पेट्रियार्क है, तो गांव की महिला घर के छत से बांस निकाल कर आपको बजाने लगेगी। उस महिला का पति के साथ रिश्ते में बने रहने का कारण ये नहीं है कि वो महिला कम पढ़ी लिखी है, गंवार है, पति के बाद संभालने वाला उसे कोई नहीं। उसका कारण ये है कि वो समझती है उसकी शादी हो चुकी है और उसकी शादी को निभाकर सभी संघर्षों का वो सामना कर सकती है। वो रिश्ते को बनाए रखेगी और अपना गौरव और आत्मसम्मान भी बनाए रखेगी। ये आत्मसम्मान को बनाए रखना उसके लिए पुण्य कार्य है। दोस्तों, हर फिल्म संघर्ष के आधार पर बनी होती है कि कैसे नायक और नायिका संघर्ष में कैसे फंसते हैं और संघर्ष पर जीत पाकर कैसे उससे बाहर निकलते हैं। संघर्ष से उबरकर जीत को चूमना ही असली कहानी होती है। पर मिसेस फिल्म में महिला और पुरुष के बीच का जो संघर्ष है वो डोमिनेंस का संघर्ष है। अब रिश्तों में जब डोमिनेंस की बात आएगी तो एक शोषित और एक शोषणकर्ता भी दिखाया जाएगा। यानी एक पुरुष जो पति है वो शोषण करता है, जो महिला है यानी पत्नी है वो शोषित है, पीड़ित है। भारत में ये बड़ी समस्या इसीलिए है कि लोग इस फिल्म से दिमाग भ्रष्ट करवा लेंगे। क्योंकि दोस्तों, मुद्दा अगर फिल्म तक था तो भी ठीक था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे फिल्म को
चर्चा का विषय बनाने की कोशिश की है। लोगों में मीम्स को लेकर बड़े बड़े आर्टिकल तक सब कुछ जारी किए गए हैं। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि समाज में फिल्म की चर्चा होने लगे। चर्चा हो तो फिल्म हिट होगी, फिल्म हिट होगी इसलिए चर्चा हो, ये बात भी हम समझ सकते हैं। लेकिन इन चर्चाओं को लोगों में छोड़ा ही ऐसे जा रहा है कि महिला और पुरुष के बीच के संघर्ष की चर्चा हो। ये बिल्कुल वोक फेमिनिस्ट एजेंडे के तहत किया जा रहा है। ध्यान दें, वोक फेमिनिस्ट एजेंडे से दिक्कत यही है कि इनसे वही लोग जुड़ते हैं जिन्हें मानसिक दिक्कत होती है, जो समाज व्यवस्था को और सबसे महत्वपूर्ण कुटुंब व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं। कुटुंब व्यवस्था को ध्वस्त करना, लोगों में स्वैराचार, अहंकार का पोषण करना इस एजेंडे का मुख्य उद्देश्य है और ये भी एक वैश्विक साजिश का हिस्सा है। पुरुष और स्त्रियों सालों से एक दूसरे के लिए पूरक रहे हैं, सम्यक रहे हों, लेकिन इन दोनों के बीच एक शोषित और एक शोषणकर्ता निर्माण कर आग बनाए रखना ये विश्व साजिश का एक हिस्सा है। इस आग से लोगों का मन कुटुंब व्यवस्था से उड़ जाएगा और एक बार भारत में कुटुंब व्यवस्था ध्वस्त हो गई तो भारत को अराजक ताकतों के वर्चस्व से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, जितना काम ये नायिका फिल्म में संघर्ष के रूप में कर रही है, उतना हमारी माताएं हमसे प्रेम में ही कर जाती है, वो भी हर दिन करती है। अगर इस फिल्म ने एक ही रिश्ते के दो बिंदुओं को आपस में भिड़वाने के बजाय संघर्षों के बाद उन्हें मिलाया होता, या फिर फिल्म में नायिका को अंत में सम्मान दिलवाया होता, तो उसे हम समाज के लिए एक बेहतर स्टोरी की नज़र से देखते। लेकिन एक फिल्म एक पद्धति की अराजक मानसिकता का पोषण कर रही है। फिल्म चाहे पुरुष पात्र से आती हो या फिर महिला पात्र से आती हो, ये अराजक मानसिकता का ही पोषण है। दर्शकों से हमारी मांग है कि इस फिल्म को लेकर केवल एंटरटेनमेंट की नज़र से देखा जाए, लेकिन इस फिल्म को कोई खास एंटरटेनमेंट मिलेगा ऐसा हमें नहीं लगता। इस फिल्म को देखकर ये सोचना बंद करें कि आप और आपके पिता एक पेट्रियार्क है और आपकी माँ से काम करवा करवा कर उन्हें परेशान कर रहे हैं। पापा की बेल्ट का पता नहीं, पर हो सकता है माँ का बेलन आपके पीठ की चमड़ी उधड़वा दे। मिस फिल्म से लेकर एक ही सीख ले कि कदर सबकी करनी चाहिए, सभी सम्मान पात्र है, चाहे पुरुष हो या महिला हो। इस बात को समझे कि जीवन में हर रिश्ते को उतार चढ़ाव से, संघर्ष से गुजरना पड़ता है, तब जाकर रिश्ते मजबूत होते हैं। बाकी सोशल मीडिया पर जो कीबोर्ड वॉरियर्स घूम रहे हैं, उन्हें भी इस फिल्म की रीच को बूस्ट करने के बेहतर अपनी माँ और बहन का हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई पेट्रियार्की स्मैश नहीं होती, घर से होती है। नमस्कार।